नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में मॉक के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानना, हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा। आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोचते हो। तो चलो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? टोक्यो, बीजिंग, बर्मिंघम या न्यूयॉर्क में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए वो है ये, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण ही खेला गया है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण हुआ है? 22वां संस्करण हुआ है। अगर बात करूं 21वां संस्करण कहाँ हुआ था? 21वां संस्करण हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में। और जब हम 21वें के बारे में पढ़ रहे हैं तो 23वें के बारे में पढ़ना तो बनता ही है। तो 23वां जो संस्करण होगा राष्ट्रमंडल खेलों का, वो होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का ये एक शहर है विक्टोरिया, उसके अंदर आपका 23वां संस्करण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ध्यान से पढ़ना, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ये पूछ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं भारत की, तो भारत ने कुल मिलाकर 61 पदक इसमें जीते हैं। आप लोग यहां से देख सकते हो, 61 पदक टोटल जीतने के बाद भारत जो है चौथे स्थान पर रहा। और अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड जीते हैं यहाँ से 22 और सिल्वर जीते हैं 16 और कांस्य पदक जिन्हें आप ब्रोंज मेडल बोलते हो वे जीते हैं 23। तो इन तीनों को मिलाकर जो है कुल पदक जो है 61 जीते गए हैं। यहाँ भी आप इसका ब्यौरा देख सकते हो। और 61 मेडल जीतने के बाद भारत जो है चौथे स्थान पर रहा। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान देना है। और अगर बात करता हूँ सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, तो यहाँ इस चार्ट में आप देख सकते हो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा पदक जीते। कितने? 178 मेडल जीते, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा गोल्ड भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते, 67 गोल्ड जीते, 57 सिल्वर जीते और 54 जीते ब्रोंज। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका इंग्लैंड रहा, तीसरे नंबर पर कनाडा रहा और चौथे नंबर पर रहा भारत। अगर आप इन चारों को भी याद रखते हो तो भी काम चल जाएगा, पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन चारों के बारे में मोटा मोटी चीज याद रखो। ऑस्ट्रेलिया के तो तीनों याद रखो, इंडिया के भी तीनों याद रखो, इंग्लैंड कनाडा के आप गोल्ड याद रख सकते हो, अंदर का याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड ने 57 गोल्ड जीते हैं, कनाडा ने 26 जीते हैं, इंडिया ने 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर, 23 ब्रोंज। इसी के साथ कुल मिलाकर 61 मेडल इंडिया जीत चुका है और चौथे पायदान पर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? लो, अभी हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यही क्वेश्चन आ गया। तो सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? सबसे ज्यादा जीते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया ने। कितने गोल्ड मेडल जीते? अभी बताया था मैंने, 67 गोल्ड मेडल जीते। और टोटल कुल कितने पदक जीते? 178 टोटल पदक जीते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? लो, ये क्वेश्चन भी आ गया। इसका भी वही आंसर होगा, सबसे ज्यादा गोल्ड भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं और सबसे ज्यादा मेडल भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 67 गोल्ड जीते हैं, 57 सिल्वर जीते हैं, 54 ब्रोंज जीते हैं। मैं इन चीजों को बार बार इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बार बार सुनने से बार बार रिवाइज होके याद हो जाए। अब इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट और जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा गोल्ड तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, ये तो बात हम मान गए। लेकिन सबसे ज्यादा रजत पदक अर्थात सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल भी तो किसी देश ने जीते होंगे, वे जीते हैं इंग्लैंड ने। कितने? 64 मेडल जीते हैं, ध्यान रखना। अब अगर बात करूं सबसे ज्यादा ब्रोंज मेडल या सबसे ज्यादा कांस्य पदक किस देश ने जीते, वे जीते ऑस्ट्रेलिया ने, 54 मेडल। इससे मतलब ये निकलता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड भी ऑस्ट्रेलिया ले गया, सबसे ज्यादा कांस्य पदक भी ऑस्ट्रेलिया ने ही लिए और सबसे ज्यादा मेडल भी ऑस्ट्रेलिया ने ही लिए। ध्यान रखना, तीन चीज आपकी क्लियर हो रही है ऑस्ट्रेलिया से। सबसे ज्यादा गोल्ड, सबसे ज्यादा ब्रोंज और सबसे ज्यादा पदक, तीनों चीज ऑस्ट्रेलिया के नाम है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? अर्थात कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इस क्वेश्चन को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर हो जाता है आपका पेरी द बुल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहां से आप इसकी फोटो देख सकते हो, थोड़ा धुंधली सी फोटो दिख रही होगी, ये क्लियर हो नहीं पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या रहा? सभी के लिए खेल, अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत, खेल और दुनिया, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात सभी के लिए खेल, यानी कि गेम्स फॉर एवरीवन जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देश के एथलीट ने भाग लिया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर 72 देशों के एथलीट ने बर्मिंघम वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर भाग लिया है। कितने देशों ने? 72 देशों ने। अब इसमें आपको एक छोटा सा फैक्ट और देखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो आपके बर्मिंघम में हुए हैं, बर्मिंघम के कौन से स्टेडियम में हुए, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और कौन से देश के खिलाड़ी थे। तो यहाँ से आप देखोगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम के अंदर अलेक्जेंडर स्टेडियम पड़ता है, वहां पर खेले गए। ठीक है, ये नाम पूछ सकता है कि किस स्टेडियम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 खेले गए, तो अलेक्जेंडर स्टेडियम आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 213 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कितने भारतीय ने? 213। ठीक, जिसमें से 107 तो पुरुष खिलाड़ी हैं और 106 हैं महिला खिलाड़ी। 107 और 106 को जोड़ोगे तो 213 भारतीय खिलाड़ी हो जाते हैं। सबसे अधिक खिलाड़ी किस राज्य से रहे? अर्थात सबसे अधिक खिलाड़ी आपके एक ही राज्य से रहे, हरियाणा राज्य से। कितने खिलाड़ी थे? 38 खिलाड़ी रहे कुल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? अंशिता शरत कमल, निकहत जरीन या उपयुक्त दोनों? तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात अंशिता शरत कमल, ये अंशिता शरत कमल हो जाते हैं, और निकहत जरीन, ये निकहत जरीन है। इन दोनों ने ही समापन समारोह में ध्वजवाहक होने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज उड़ी थी इस बारे में भी कि मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड जीत लिया है। तो मीराबाई चानू, इनका संबंध है भारोत्तोलन से, अर्थात वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? अभी बात हुई थी भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, लेकिन अब क्वेश्चन है भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, अर्थात पहला मेडल किसने जीता। तो ये जीता है संकेत महादेव सरगर। आपने इनका नाम संकेत सरगर के नाम से भी सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां से आप फोटो से भी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अभी मैंने बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता के चला हूं कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां ही संस्करण आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? 14 वर्ष के एथलीट हैं कुल, ध्यान रखना। और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, अर्थात अनाहत सिंह भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट बनी है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। और ये एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, स्क्वैश गेम के खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक उम्र के जो खिलाड़ी रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में वे रहे सुनील बहादुर, ये थे कुल 45 वर्ष के। ठीक, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? अब थोड़ा सा राष्ट्रमंडल की हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि भारत ने कब भाग लिया या राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो से। तो भारत ने इसमें भाग लिया था 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे लंदन के अंदर, उनमें भारत ने भाग लिया था और वही भारत की पहली एंट्री थी राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता? अर्थात हाई जंप में पहली बार भारत के किसी खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम हो जाता है तेजस्विनी शंकर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फोटो से आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो चुके हैं? तो इस झंडे से आपको पता लग ही रहा होगा, इस झंडे से पहचान कर पा रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया देश ने ही अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राष्ट्रमंडल कंट्रीज? तो लंदन, अर्थात इंग्लैंड के लंदन के अंदर आपका जो है राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय स्थित है। ये इसके राष्ट्रमंडल देशों के मुख्यालय की फोटो है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखना, भारत जो है 200 गोल्ड मेडल जीत चुका है अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में, और इसी के साथ चौथे स्थान पर आ गया है। अगर मैं बात करता हूं पहले स्थान पर सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, जिसने अभी तक कुल 1003 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। और दूसरे स्थान पर आपका इंग्लैंड हो जाता है, जिसने 773 गोल्ड मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर आपका कनाडा हो जाता है, जिसने अभी तक कुल 510 गोल्ड मेडल जीते हैं। और कनाडा के बाद आ जाता है अपना भारत, जिसने कुल मिलाकर 200 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? 2020 में, 2016 में, 2006 में या 2010 में? आप कहोगे सर 2010 में आयोजित हुए थे दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी टाइम पर जो है दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, जिस वैकेंसी में हमारे यहाँ से कई लड़के लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ याद है, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल जो है दिल्ली के अंदर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण था? जो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भारत के दिल्ली में खेले गए, वो कौन सा संस्करण था? वो था 19वां संस्करण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ पर आयोजित हुए? तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 21वां संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ आप लोग मुझे बताओगे कि जो 23वां संस्करण है राष्ट्रमंडल खेलों का, वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर आयोजित होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन नंबर ए अर्थात मिल्खा सिंह ने ही राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। यहां से आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहां पर आयोजित किए गए थे? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेल जो है पहली बार आयोजित किए गए और 1930 में आयोजित हुए थे, ये ध्यान रखना। अब मैं बात बताऊं आपको कि जब से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, तब से जो है राष्ट्रमंडल खेलों का नाम जो है अलग अलग रूप में बदला गया है। तो देख लेते हैं कौन सा नाम किस वर्ष तक रहा। तो 1930 से 1950 तक की यदि आप बात करते हो, तो राष्ट्रमंडल खेलों को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर अगर 1954 से 1966 तक आप देखोगे, तो इन्हें ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। अगर मैं बात करूं 1970 से 1974 तक, इस समय पर इनका नाम जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 1930 में भी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया, 1950 में भी नहीं लिया, 1962 में भी नहीं लिया और 1986 में भी नहीं लिया। अभी तक कुल मिलाकर ये 4 ही वर्ष ऐसे हैं जिनमें भारत ने अभी तक भाग नहीं लिया है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपयुक्त सभी। इन चारों देशों को रट लेना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसा वर्ष कौन सा है जिस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल आयोजित ही नहीं हुए? 1942, 1946, 1970 या ए व बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात ना ही तो 1942 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ और ना ही 1946 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? अर्थात कितने वर्षों का गैप रहता है एक राष्ट्रमंडल से दूसरे राष्ट्रमंडल खेल के बीच? तो आप सभी को पता होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, अर्थात एक राष्ट्रमंडल से दूसरे राष्ट्रमंडल के बीच केवल 4 वर्षों का डिफरेंस रहता है। तो 4 वर्षों के अंतराल पर ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। अब जैसे राष्ट्रमंडल खेल जो है 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 2022 में, तो अब 23वें राष्ट्रमंडल खेल कौन से वर्ष में होंगे? जरा आप मुझे कमेंट करके बताना। 4 वर्ष बाद होंगे ना, 2026 के अंदर होंगे। तो इसलिए मैंने बताया था कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 के अंदर कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अपने नजरों में उतार लेना कि प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस जो है 24 मई को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन की हाई प्रायोरिटी है किसी एग्जाम में पूछे जाने की इस बार, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण 2022 में अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ था, तो पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं भारत के 22 स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगी रजत पदक विजेताओं की सूची और उसके बाद आपको कांस्य पदक विजेताओं की सूची भी इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो सारी खिलाड़ियों का नाम मैंने आपके लिए चिन्हित करके इसमें लिख दिया है और उनके सामने उनका खेल भी है और कितनी कैटेगरी में वे लोग खेले हैं, वो सभी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और इसकी फ्री पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, इसकी कोई चार्ज आपको नहीं देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, द ग्रेट सरकारी अगर टेलीग्राम पे सर्च करते हो तब भी आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला खिलाड़ी है इसमें मीराबाई चानू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने ही जीता था 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। भारोत्तोलन इनका गेम है और 49 किलो वर्ग कैटेगरी में ये खेल। दूसरी हैं जेरमी लारिनुंगा, पश्चिम बंगाल से आती हैं। इनका भी खेल सेम ही है, भारोत्तोलन, और 73 किलो में ये खेल। तीसरी खिलाड़ी हो जाती हैं पीवी सिंधु, ये हैदराबाद से बिलोंग करती है। और कमेंट में बताओ हैदराबाद को भारत के अंदर किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया था? और पीवी सिंधु का पूरा नाम भी आपको कमेंट में बताना है। तो पीवी सिंधु का खेल हो जाता है बैडमिंटन। और नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बजरंग पूनिया, जैसा कि आप सभी को पता है हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कुश्ती इनका खेल है। पुरुष फ्री स्टाइल 65 किलो में गोल्ड मेडल जीता है।
नेक्स्ट है साक्षी मलिक, ये भी आपकी हरियाणा से ही हो जाती हैं। इनका भी खेल जो है रेसलिंग ही है, अर्थात कुश्ती है। महिला फ्री स्टाइल 62 किलो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है दीपक पूनिया, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कुश्ती में इन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलो में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रवि कुमार दहिया, ये भी आपके हरियाणा से ही है। तो कुश्ती में ही पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलो में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका विनेश फोगाट, ये भी आपके हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं और कुश्ती में ही इन्होंने महिला फ्री स्टाइल में 53 किलो में गोल्ड मेडल जीता है। तो आप देख रहे हो हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो हरियाणा तो भाई स्टेट ही ऐसा है, धूम में ठावे जहाँ भी जावे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं नवीन सिहाग, ये भी आपके हरियाणा से हो जाते हैं। कुश्ती में इन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल 74 किलो में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है भावना हसमुख भाई पटेल, तो इनके तो नाम से ही पता लग रहा है पटेल हसमुख भाई कहाँ का नाम हो सकता है, गुजरात का। तो गुजरात से बिलोंग करती हैं। पैरा टेबल टेनिस में महिला एकल में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है नीतू गंगास, तो ऐसे जो हैवी नाम होते हैं ना, ये सब हरियाणा के होते हैं, इससे याद रख सकते हो। नीतू गंगास जो है आपके हरियाणा से हो जाती हैं। और बॉक्सिंग में अर्थात मुक्केबाजी में नेक्स्ट है आपके अमित पंघाल, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। मुक्केबाजी अर्थात बॉक्सिंग में ही पुरुष 51 किलो में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लक्ष्य सेन, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। बैडमिंटन में पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रेणकी रेड्डी, बैडमिंटन में पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है शरत कमल, अंशिता शरत कमल नहीं है, ध्यान रखना, शरत कमल है। शरत कमल, श्रीजा अकुला, दोनों ने टेबल टेनिस मिश्रित युगल में गोल्ड मेडल जीता है। अब आ जाते हैं आपके अंशिता शरत कमल, ये आपके तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और अब आप मुझे बताओगे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे? यही रहे थे अंशिता शरत कमल, और इनके साथ एक महिला और थी, कौन? जरीन करके जिनका नाम था। तो दोनों जो है समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे। अंशिता शरत कमल आपके तमिलनाडु से हो जाते हैं। टेबल टेनिस पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता। और एल्डोस पाल केरल से हैं, एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है हरमीत देसाई, सोनिया शेट्टी, शरत कमल और जी साथियान, चारों ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है आपके लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नयन मोनी सैकिया, इन्होंने लॉन्ग बाउंस में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है आपके सुधीर, हरियाणा राज्य से हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुष हैवीवेट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थे आपके सभी स्वर्ण पदक विजेता, 22 के 22 आपने यहाँ से क्लियर कर लिए होंगे। अब आ जाते हैं आपके भारत के 16 रजत पदक विजेता, देख लेते हैं एक बार उनको भी, सभी को कवर करेंगे धीरे धीरे। पहले जो है आपके संकेत सरगर, भारोत्तोलन खेल में पुरुष 55 किलो में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है बिंदिया रानी देवी, भारोत्तोलन में महिला 55 किलो में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है सुशीला देवी, जूडो खेल में महिला 48 किलो में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है विकास ठाकुर, भारोत्तोलन में पुरुष 96 किलो में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है आपके भारतीय बैडमिंटन की टीम, तो इन्होंने भी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं तुलिका मान, जूडो में महिला 78 किलो में सिल्वर मेडल जीता। मुरली श्रीशंकर, एथलेटिक्स में पुरुष युगल में सिल्वर मेडल जीता। अंशु मलिक, कुश्ती में महिला 57 किलो में सिल्वर मेडल जीता। प्रियंका गोस्वामी, एथलेटिक्स में महिला 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता। अविनाश सेबल, एथलेटिक्स में पुरुष 3000 मीटर में स्टीपल चैलेंज में सिल्वर मेडल जीता। पुरुष लॉन बॉल टीम में लॉन बाउंस में मेंस 4 में सिल्वर मेडल जीता। अब्दुल्ला अबू बाइकर, एथलेटिक्स में पुरुष ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल जीता। शरत कमल, जी साथियान, टेबल टेनिस पुरुष युगल में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट में महिला T20 उपविजेता में सिल्वर मेडल जीता। और नेक्स्ट है सागर अहलावत, इन्होंने बॉक्सिंग में 92 किलो से ज़्यादा सुपर हैवी वेट में सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको सभी याद नहीं रखने, आपको मोटे मोटे गोल्ड मेडलिस्ट याद रखने हैं। सिल्वर मेडलिस्ट आपको 1-2 याद रखने हैं, जैसे आपके हो जाते हैं शरत कमल जी साथियान, टेबल टेनिस पुरुष युगल में सिल्वर मेडल जीता। तो इस तरह के अंशु मलिक हो जाती हैं, कुश्ती में महिला 57 किलो में सिल्वर मेडल जीता। इस तरह से आपको छांट के इनमें से याद रखने हैं, सारे नहीं याद रख सकते, ये बात ध्यान रख लेना। और याद रखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि माइंड पे लोड बढ़ेगा, पता लगा गोल्ड वाले भी साफ हो गए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में भी सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि भारत के 23 कांस्य पदक विजेता कौन कौन से हैं, किन्होंने कांस्य पदक जीता है। पहले आपके गुरु राजा पुजारी, जिन्होंने भारोत्तोलन में पुरुष 61 किलो में कांस्य पदक जीता है। दूसरे हैं विजय कुमार यादव, जूडो में पुरुष 60 किलो में कांस्य पदक जीता है। तीसरे हैं हरजिंदर कौर, भारोत्तोलन में महिला 71 किलो में कांस्य पदक जीता है। लवप्रीत सिंह, भारोत्तोलन में पुरुष 109 किलो में कांस्य पदक जीता है। गुरदीप सिंह, भारोत्तोलन में पुरुष 109 किलो में कांस्य पदक जीता है। तेजस्विनी शंकर, एथलेटिक्स में पुरुष हाई जंप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट अगर बात करूं, सौरभ घोषाल, स्क्वैश में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है।
नेक्स्ट अगर बात करता हूँ दिव्या काकरान, जो कि आपकी मुजफ्फरनगर के पुरबालियान गांव से आती हैं, कुश्ती में महिला फ्री स्टाइल में 68 किलो में कांस्य पदक जीता है। मोहित ग्रेवाल कुश्ती में पुरुष 125 किलो में कांस्य पदक जीता है। जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग में महिला 60 किलो लाइट वेट में कांस्य पदक जीता है। पूजा गहलोत कुश्ती में महिला फ्री स्टाइल 76 किलो में कांस्य पदक जीता है। मोहम्मद हुसमुद्दीन बॉक्सिंग में पुरुष 57 किलो में फेदर वेट में कांस्य पदक जीता है। दीपक नेहरा कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल 97 किलो में कांस्य पदक जीता है। रोहित टोकस बॉक्सिंग में पुरुष 67 किलो में वेल्टर वेट में कांस्य पदक जीता है। सोलन बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस में महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। महिला हॉकी टीम हॉकी में कांस्य पदक जीता है। और संदीप कुमार एथलेटिक्स में पुरुष 10,000 मीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ अन्नू रानी एथलेटिक्स में महिला जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आपके सौरभ घोषाल और दीपिका स्क्वैश में मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता है। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है त्रिशा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट और लास्ट हो जाते हैं आपके साथियान गणना शेखरन टेबल टेनिस में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है। तो ये आपका गोल्ड हो जाता है, ये सिल्वर और ये कांस्य पदक हो जाता है आपका। ठीक, अब आपने गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट भी देख ली, सिल्वर मेडलिस्ट की भी देख ली और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की भी देख ली। अब आपको पता लगेगा आपने इस वीडियो से कितना सीखा, क्योंकि अब जो है आपका देखो यहाँ पर टेस्ट भी मैंने आयोजित किया हुआ है। ठीक है, दिखाऊंगा अभी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब आपको टेस्ट में जितने भी नंबर आएंगे ना, ध्यान रखना, कमेंट में करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो पाए। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 22वें अभी, उनमें सबसे पहले किस खिलाड़ी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल की बात हो रही है तो किसने जीता था? ऑप्शन सी मीराबाई चानू ने। और कहां से बिलोंग करती है? मणिपुर से बिलोंग करती है। और क्या गेम खेलती हैं? भारोत्तोलन गेम खेलती हैं, अर्थात रेसलिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? 200 स्वर्ण पदक की बात हो रही है। 200 स्वर्ण पदक अभी तक भारत जीत चुका है और चौथे नंबर पर आ चुका है, ध्यान रखना। इसी के साथ पहले नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, 1003 गोल्ड मेडल जीत चुका है। कनाडा तीसरे नंबर पर है और इंग्लैंड जो है आपका दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है, जो कि 14 वर्षीय है? क्या वो रजनी त्यागी है? क्या वो अनाहत सिंह है? क्या वो संजना शर्मा है? क्या वो कल्पना सिंह है? और आपको इनका गेम भी बताना है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, अर्थात अनाहत सिंह ही इसका करेक्ट आंसर है। और ये स्क्वैश गेम खेलती हैं, ये बात ध्यान रखना। और अब आपको बताना है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन थे, उनका नाम क्या था। मैंने आपको सभी इस वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल पदक की बात कर रहा है। जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई थी ना सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में, उसमें लिस्ट बताई थी आपको कि भारत ने अभी तक टोटल कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने जीते हैं 61 पदक 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में, जिनमें से आपके कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं और कितने ब्रॉन्ज हैं, मैं आपको बताना है। अभी मैंने लिस्ट दिखाई ना, 22 तो गोल्ड हो जाते हैं, 23 आपके ब्रॉन्ज हो जाते हैं। और सिल्वर कितने थे जल्दी बताओ जरा। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 2022 की बात हो रही है तो 22वां ही संस्करण आयोजित हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका रेडी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, और पीडीएफ जो है आपकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, पीडीएफ से चूका ना रह जाए कोई भी। पीडीएफ जो है आपकी टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे जाओ, सीधा डायरेक्ट सर्च मारो द ग्रेट सरकारी, वहां से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सेम लोगो है जो यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है, सेम टू सेम यही लोगो है। ठीक है, वहां से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद भाई।